बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं मैं तो ड्राइंग कर रहा हूँ लेकिन मेरा ड्राइंग इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। तो वाई प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इज इम्पॉर्टेंट। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं मैं तो ड्राइंग कर रहा हूँ लेकिन मेरा ड्राइंग इम्प्रूव नहीं हो पा रहा, मैं अच्छा ड्राइंग नहीं बना पा रहा। तो यहाँ पर ड्राइंग बनाना या प्रैक्टिस करना वो मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ आपका ये है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सही गाइडेंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिकॉज अगर आप किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखेंगे तो फिर आपका उसमें अगर टाइम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो फिर आपका सारा टाइम बर्बाद होने वाला है। हम जब भी कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक लेवल से अगर सीखना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है सीखते सीखते हम लोग ऊपर लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऊपर लेवल का चीज़ बनाना चाहेंगे तो वो फिर आपके लिए भी दिक्कत है और आपका वो ड्राइंग बनाना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगनर से स्टार्ट करें, नीचे लेवल से स्टार्ट करें, तब जा करके आप वो लेवल का पेंटिंग बना पाओ। तो वाई प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इज इम्पॉर्टेंट। और ये प्रिंसिपल के अंदर जो हमारा प्रोपोर्शन है, रिदम हो गया या फिर ऐसे इम्पैसिस हो गया या फिर यूनिटी हो गया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। उन सारे पॉइंट्स को हम लोग को समझना क्यों जरूरी है, तो आज इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसे अपने ड्राइंग में इम्प्लीमेंट करके कैसे अपने ड्राइंग को और अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकते, और आप जो ड्राइंग बनाएंगे वो देखने में भी एक लुक्स लगेगा। ओके, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तो आपके लिए कोई भी ड्राइंग में ना डिफिकल्टी आ सकती है। तो चलिए हम लोग इस प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं प्लस कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स में हमारा टोटल 8 पॉइंट्स है। जो 8 पॉइंट्स, सारे 8 पॉइंट्स को आपको समझना ज़्यादा जरूरी है किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। ओके, तो ये सारे जो 8 पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स के बारे में। अगर इस चीज़ को समझ गए तो आप कोई भी ड्राइंग को बना सकते हैं इजी तरीके से। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है जो समझना है वो है बैलेंस। तो बैलेंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसका मतलब क्या है। तो इसमें देखा जाए तो 3 पॉइंट्स है इसके अंदर, सब पॉइंट्स, जिसमें हमारा पहला आ जाता है सिमेट्रिकल, यानी हमारा जो फॉर्म होगा वो इक्वली होगा। ओके, सिमेट्रिकल का जो फॉर्म होता है वो फॉर्मल फॉर्म होता है। तो लाइक जैसे कि हम कुछ ऐसे ड्राइंग बना कर दिखाते हैं, जैसे मान के चलिए हम एक तितली का पिक्चर बना रहे हैं, तो देखेंगे कि आपका जो एक साइड का भाग जितना बराबर रहता है उतना ही लाइक दूसरे साइड भी आपका सेम उतना ही बराबर रहेगा। ओके, दूसरा एग्जांपल अगर हम पत्ता का ले तो पत्ता भी अलग अलग शेप का रहता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पत्ता का जो शेप निकालें तो एक साइड जितना दूरी रहता है उतना ही दूसरे साइड का भी रहेगा आपका। अब इसी में जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है एसिमेट्रिकल। ओके, तो एसिमेट्रिकल मतलब हो गया विषम, जैसे कि जिसका जो कोई शेप ना हो। जैसे कि लाइक ऐसे अंगूर का एक बात करें तो अंगूर का कोई जैसे सर्कल शेप ही है वो। ओके, लेकिन उसका जब गुच्छा रख दे तो उसका कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो एक अलग शेप का बन जाता है, जिसको हम लोग इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं। लाइक हम अंगूर के एक गुच्छे का पिक्चर बना रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग सेब डाल रहे हैं तो उसका कोई शेप नहीं है। ओके, जैसे कि अंगूर का गुच्छा पूरा रख देते हैं तो उसका कोई आकार नहीं रहता है। लाइक डब्बा में पानी डाल देते हैं अलग शेप का आकार में, तो उसका पानी का कोई आकार नहीं है। तो ये सारा हमारा विषम में चला जाता है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर, जो है रेडियल। तो रेडियल असल में है क्या? आप देखे होंगे कि बहुत सारा रंगोली बनता है। ओके, तो रंगोली में जो चारों चारों साइड से अगर देखें तो आपको इक्वल सेम बराबर दिखता है, तो ये हमारा रेडियल में चला जाता है। तो ऐसे रंगोली होता है, रंगोली ऐसे बेसिकली देखा जाए तो रेडियल में आता है, क्योंकि ये चारों चारों तरफ से अगर देखें तो सेम ही लुक्स लगता है। ओके, अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स के सेकेंड पॉइंट की ओर, जो है प्रोपोर्शन, जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। तो आइए प्रोपोर्शन को समझते हैं। तो प्रोपोर्शन को समझने के लिए लाइक के हमें एक A4 साइज का पेपर मिलता है। ओके, तो A4 में हम किसी भी ड्राइंग को कैसे इम्प्लीमेंट करें, सही डायरेक्शन में सही जगह पे कैसे मेंशन करें, वो सारा चीज़ हमारा प्रोपोर्शन के अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि हमारा एक पेपर में एक सीन का फोटो उतारना है। ओके, तो हम उसका जजमेंट कैसे करें, कितना दूरी में पहाड़ है, कितना दूरी में घर है, वो सारा चीज़ मेंशन करना हमारा प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो लाइक हम सेकेंड एग्जांपल भी लेते हैं।
तो इसमें भी हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह का हो जाता है। तो जैसे कि हमारा एक मोनालिसा का पिक्चर देखे होंगे, लियोनार्डो डी विंची का एक पिक्चर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एक मोनालिसा का पिक्चर बनाया था, उसमें भी प्रोपोर्शन जजमेंट पहले किया गया था, उसके बाद जा करके उस ड्राइंग को उसमें उतारा गया था। तो प्रोपोर्शन जजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह का ड्राइंग बनाने के लिए। इसमें भी हमारा दो तरह का प्रोपोर्शन होता है। पहला है रियलिस्टिक प्रोपोर्शन, जो हमारा ये रियल पिक्चर वगैरह बनता है, और दूसरा जो होता है वो होता है डिस्टॉर्टेड, यानी कि जो अपना क्रिएटिव माइंड के हिसाब से बनाया जाता है अपने हिसाब से, वो सारा चीज़ हमारा ये डिस्टॉर्टेड प्रोपोर्शन में चला जाता है। लाइक एक पिक्चर देखे होंगे आप पाब्लो पिकासो का, जिसमें वो इनफॉर्मल ऐसे बहुत सारे पिक्चर बनाए हैं। लाइक हवा का पिक्चर साइड में बना दिए, एक अनफॉर्मल टाइप का कोई आदमी है वो बनाया गया था उसमें, मतलब कोई उसका आकार नहीं था। वो सारा चीज़ हमारा डिस्टॉर्टेड में चला जाता है, डिस्टॉर्टेड प्रोपोर्शन में चला जाता है। तो इसमें कोई रियलिस्टिक कुछ लुक नहीं दिया जाता है, अपने क्रिएटिव माइंड के हिसाब से बनाया जाता है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है यूनिटी। तो यूनिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, झुंड। ओके, तो लाइक अगर हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें झुंड को दिखाना, लाइक अगर एक सीन बना रहे हैं हम लोग, पहाड़ वहाड़ का सीन बना रहे हैं, तो पीछे चिड़िया का या कौवा का जो सीन दिखा रहे हैं उसमें एक झुंड जब तक नहीं डालेंगे, यूनिटी नहीं डालेंगे, तो वो जो हम पेंटिंग या ड्राइंग बना रहे हैं वो उभर कर नहीं आएगा। ओके, तो वो दिखाए, प्लस सूरज हम लोग दिखा सकते हैं इसमें। तो ये पूरा जो हमारा पेपर है उसको कवर कर रहा है, उसमें यूनिटी दिखा रहा है। तो वो चीज़ कोई भी ड्राइंग में दिखाना हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा करके हमारा जो लुक्स है वो रियल लुक्स दिख पाएगा। सो इसमें जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है हारमोनी। ओके, हारमोनी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, लाइक रियलिस्टिक नहीं, ऐसे कुछ हम लोग कुछ शेड बना रहे हैं, तो वो एक दूसरे से कैसे अलग हो सकता है। ओके, तो लाइक हम बॉक्स बॉक्स बनाए, तो जैसे कि हमारा एक बॉक्स बॉक्स है, दूसरा में हम लोग सर्कल डाल सकते हैं, तो ये दूसरे से हम लोग को अलग कर रहा है। ओके, तो ये सारा चीज़ हमारा हारमोनी में चला जाएगा। लाइक देखिए, दूसरे में हम बॉक्स डाल रहे हैं, तो ये सारा चीज़ दो जो दूसरे से अलग कर रहा है वो हमारा हारमोनी में चला जाता है। तो पांचवा पॉइंट हमारा आता है इम्फेसिस। ओके, तो इम्फेसिस का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये वही हुआ कि वो बाकी से कैसे अलग हो रहा है। तो लाइक जैसे कि हम एक आम का पूरा सेट बना दे रहे हैं, ओके, टोकरी भर करके आम है, तो वो जो सिंगल आम है वो बाकी आम से कैसे अलग है? जरूर वो लाल होगा। ओके, तो ये चीज उससे अलग कर रहा है उसको, तो वो हमारा इम्फेसिस में चला जाता है। लाइक अगर हम एक प्रोपोर्शन बना रहे हैं, तो एक हम सामने ऑब्जेक्ट बनाए, और ऑब्जेक्ट का जो ऊपर का भाग है वो पॉजिटिव एरिया है, पीछे का नेगेटिव एरिया है, तो वो उससे अलग हुआ, तो पीछे का एरिया जो नेगेटिव है वो हमारा एम्फेसिस में चला जाता है। तो इसमें हमारा छठा पॉइंट है जो है रिदम। ओके, तो रिदम, वो नाम से पता चल रहा है एक रिदम में पिक्चर बनाना। ओके, तो लाइक अगर हम एक पिक्चर बना रहे हैं, उसमें प्रोपोर्शन आगे जो पिक्चर बनाए उसके पीछे जो हम लोग शेड डाल रहे हैं, तो एक रिदम देना, वो सारा चीज़ हमारे रिदम के अंदर भी आ जाता है। ऐसा बहुत सारे शेड का भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो वो सारा जो टोन है वो भी हमारा रिदम में चला जाता है। लाइक इसमें कुछ भी हम लोग टोन दे रहे हैं वो सारा चीज़ हमारा रिदम में चला जाता है। तो जैसे कि हम डॉट डॉट या लाइन लाइन या और भी ऐसे बहुत सारे शेड है, जैसे कि गोल गोल टाइप का आपका जो शेड दिए हैं, वो सारा चीज़ हमारा रिदम में चला जाता है। पूरा अगर पेपर में हम लोग एग्जैक्ट सेम जो रिदम डाल देते हैं वो हमारा रिदम के अंदर आ जाता है। तो आठवां पॉइंट से हमारा मूवमेंट। मूवमेंट, तो मूवमेंट है क्या? लाइक अगर हम लियोनार्डो डी विंची या पिकासो का पिक्चर हम लोग देखें, तो उसमें एक हवा का शेड दिया गया होगा साइड में। ओके, तो ये क्या चीज़ है? ये एक मूवमेंट का यूज़ किया गया है इसमें। ओके, तो ये सारा हमारा मूवमेंट में आ जाता है। तो अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारा 8 है, वो है वैरायटी। ओके, वैरायटी क्या चीज़ है? जैसे कि लाइक हम लोग कुछ पिक्चर बना रहे हैं, उसमें बॉक्स के अंदर अगर पिक्चर बना रहे हैं, या फिर
सर्कल है, उसके अंदर बॉक्स या फिर कुछ इंडिविजुअल कुछ शेप्स है या त्रिकोण है, ये सारा हमारा वैरायटी के अंदर चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शेड हैं जो आपको फॉलो करना होगा, तब जा कर के आप कोई भी ड्राइंग को ईजिली बना पाएंगे। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपका बैलेंस, प्रोपोर्शन, यूनिटी हो गया, इम्पैसेस हो गया, ये सारा पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जा कर के आप कोई भी ड्राइंग को ईजिली बना पाएंगे और जो भी ड्राइंग बनाएंगे आप उसका जो है लुक्स उभर करके आएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पास क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।